देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, जिस तरीके से स्कैम हो रहा है, वो सवाल सीएम रेखा के साथ साथ डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार से भी है। क्योंकि उन्हीं के राज्य में, उन्हीं कानून व्यवस्था के बीच में, वीआईपी एरिया के बीच में किसी जज के बंगले पर नोटों की गड्डी जल जाती है, उसका आता पता नहीं होता। उन्हीं के राज्य में हजारों झुग्गियाँ उजाड़ दी जाती है, कोई जवाबदेही नहीं होता है। कोर्ट का स्टे देने के बावजूद कोई किसी को डर नहीं है। वही सीएम रेखा, दरअसल उनको झटका भी लगा कि जब केजरीवाल को वो गाली दे रही थी तो वो दरअसल 60 लाख का अपना महल बना रही थी, माया महल। पीडब्ल्यूडी ने इनका पूरा जो है ब्यौरा भी दे दिया, लेकिन उसके बाद फिर रोक लगाना पड़ा जब शिक्षा लेदर हुआ कि भाई दूसरे को आरोप लगाते हो, हंसते हो, लेकिन अपने खुद जो है माया महल बना रहे हो। शीश महल को लेकर केजरीवाल को कितना नहीं गाली दिया गया और वो सुने भी। तो दर्शकों, आज इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से जज यशवंत वर्मा का मामला जो है वो सच कैसे लोगों के सामने आएगा, जांच कहां तक पहुंचा है, संसद पार्लियामेंट शुरू होने वाला उसमें महाभियोग आएगा, और दूसरा समझेंगे कि किस तरीके से देश की राजधानी में जज है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एक से बढ़कर एक फैमिली कोर्ट है, कानून व्यवस्था है, एजेंसियां हैं, तमाम चीज़ होने के बावजूद ना तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को खौफ है और न ही वहाँ के जज यशवंत वर्मा को खौफ है कि कानून व्यवस्था से नहीं वो डरते हैं। अगर वो डरते तो आज वो जेल में होते। हम यही तमाम चीज़ आपको खोलकर बताते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं सीएम रेखा का। सीएम रेखा जी जिस तरीके से वो बुल्डर चलाई, 2500 रुपया महिलाओं को नहीं दी, न ही उनके गैस सिलेंडर के दाम कम किए, तभी लोगों को समझ में आ गया था कि ये भी उसी तरह से काम करेंगी जिस तरीके से बाकी मंत्री और नेता शपथ की कुर्सी ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद तमाशा और रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। वो महिलाओं के साथ धोखा उन्होंने किया किस तरीके से, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, चुनाव से पहले उन्होंने साफ शब्दों में कहा सीएम रेखा जी ने कि हम 2500 देंगे, गैस सिलेंडर के दाम आधे कर देंगे और क्या क्या नहीं करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर देंगे, वगैरह वगैरह। आज एक काम ग्राउंड पे नहीं हुआ। दिल्ली में इस वक्त दर्शकों भूकंप भी आ रही है कंटिन्यू, बारिशें भी हो रही हैं, आंधी तूफान तमाम चीज़ें चल रही हैं। 3 से 4 मंजिला घर भी गिर रहा, लोग उसी में दबकर कुचलकर मर जा रहे हैं, किसी को कोई संवेदना नहीं है। ये ठेकेदार कितना पैसा और करप्शन लेकर घर बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कोई इसका जवाबदेही नहीं है। और कोई अगर गरीब अपने कमाई से, खून पसीने की कमाई से घर बना रहा है तो उनको बुलडोजर से घर उजाड़ने में, तोड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो फिर क्या बीजेपी ने ये गलती कर दी उनको सीएम कुर्सी पर बैठाकर, या बीजेपी के इशारे पे ऐसा चल रहा है? मेरा मानी तो बीजेपी के इशारे पे ऐसा नहीं चल रहा, क्योंकि चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली के किसी भी कॉलोनी में, किसी भी चौक चौराहे पे एक भी झुग्गी नहीं उजाड़ी जाएगी। फिर सीएम रेखा क्या मनमानी कर रही हैं? क्या सत्ता का अहंकार, कुर्सी का अहंकार उनके सर पर आ गया है? क्या इसी वजह से इसी तरीके के काम कर रही हैं? क्या मोदी जी से उनको डर नहीं लगता? क्या बीजेपी हाईकमान से डर नहीं लगता? नहीं लगता है, तभी वो बुलडोजर चला रही हैं। क्योंकि मोदी जी जो कह रहे थे, अगर वो सम्मान करती या डरती तो फिर उनके बातों को फॉलो करती, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा। इसलिए दर्शकों, क्या बिहार की जनता ने गलती कर दिया? क्या दिल्ली की जनता ने गलती कर दिया? क्या दिल्ली वालों को धोखा मिल गया? वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सीएम रेखा जी ने जो कहा वो हुआ नहीं, लेकिन उनको 2 झटका लगा। एक माया महल से झटका लगा, दूसरा अभी आपने देखा होगा कभी बाइक को लेकर, कभी कार को लेकर तरह तरह की तरकीब और योजना लेकर चले आ रहा है, फिर उनको लेकर बैकफुट पे आना पड़ रहा है। और दूसरा, जब उनसे पूछा जा रहा है तो नेताओं को वो गाली भी दे रही हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग वाला बयान पता होगा, जेएनयू कांड उनका पता होगा, जिस तरीके से उनकी भाषा है कि 10 रुपया में 10 रुपया दे नहीं सकते, भिखारी हैं ये लोग, ये हैं वो हैं, फलाना ढेकान। और अपने भी भिखारी साबित हो गई, कह रही हैं भाई हमको दिल्ली वालों के लिए 2500 देने के लिए पैसे ही नहीं है, फंड ही नहीं है इतना। तो उसके लिए कंडीशन लिया है कि भाई ये होगा वो होगा, कानूनी पेच इतना लगा दिया कि लोग परेशान और हैरान हो गए। तो सवाल ये है कि आखिर क्या मन में चल रहा है? सवाल ये है कि क्या वाकई में जो है सीएम रेखा जी दिल्ली वालों के साथ जो है कहीं ना कहीं धोखा कर रही हैं? क्या वो काम नहीं कर पा रही हैं? और नहीं कर पा रही हैं तो इनका इलाज बीजेपी खुद करे, नहीं तो जनता आने वाले वक्त में तो कर देगी। लेकिन उसी के राज्य में डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार और जस्टिस यशवंत वर्मा का कैमरे पे कबूलनामा न होना, सच न उगलना, ये कितना हैरान करने की बात है। आइए अब आपको बताते हैं। दिल्ली जज हाई कोर्ट यशवंत वर्मा वो अब ट्रांसफ़र हो गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए। ना तो उनका सच आया, ना तो उनके राज खुले, न ही उनके पीछे कौन था, वो किसी का नाम नहीं आ पाया। आज दिल्ली कानून व्यवस्था, दिल्ली की एजेंसियां, दिल्ली में रहने वाले लोग और पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग इस बात को लेकर हैरान हो रहे हैं कि एक जज पद की कुर्सी जो
विश्वसनीय होती है, संवैधानिक होती है और बहुत उम्मीदों भरा होता है, उस पर बैठा व्यक्ति अगर रिश्वत लेता है, घूस लेता है और ये पाया जाता है कि 500 की नोटों की गड्डी जली, उसमें वो दोषी हैं, वो गलत हैं, तब भी उनको जेल में नहीं डाला जाता है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो बताइए दिल्ली वाले लोग क्या करें, हिंदुस्तान के लोग क्या करें, हिंदुस्तान की अदालत क्या करे, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा है, दिल्ली पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, अमित शाह जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर इसका इंसाफ कौन देगा, इसका रास्ता कैसे निकलेगा, इसका न्याय कैसे मिलेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है दर्शकों, जो हम और आप जानना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं ना कहीं दिल्ली जज यशवंत वर्मा को कोई ना कोई तो बचा रहा है, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, मंत्री हो, कार्यकर्ता हो, क्योंकि कपिल सिब्बल ने साफ शब्दों में समझाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन इसको बचा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है। वहीं जब उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब आदेश दे चुके हैं, पर ये कह चुके हैं, आदेश तो नहीं, कह चुके हैं कि भाई एफआईआर दर्ज कर, इनको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए, कोई सुनवाई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और कहीं कुछ जो है कोई कोहराम नहीं। ये कहीं ना कहीं जो है गलत है, गलत के पात्र है। ये सिस्टम पे सवाल है, सुप्रीम कोर्ट से सवाल है कि तमाम चीज़ होने के बावजूद हिंदुस्तान की राजधानी वीआईपी एरिया में 500 की नोटों की गड्डी चली जाती है और कोई खबर नहीं छपता। लोगों को, जज को डर नहीं होता है, जज का बयान भी उतने ही टेढ़ा आता है कि 3 जजों की टीम जब बनाई जाती है और वो टीम जब रिपोर्ट तैयार करती है तो उस रिपोर्ट को खारिज कर देते हैं, कहते हैं ये रिपोर्ट ही गलत है। सोचिए इनको कितनी हिम्मत आ जाती है जब 3 जजों की टीम, वो भी अलग अलग राज्य से, एक राज्य से हो तो एक बात है, और लगभग तो वहाँ से हैं जहाँ में उनकी सरकारें हैं। तो आज जजों को भी कैसे सियासत के तौर पे देखा जा रहा है, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के कांड पर। और बहुत सारे जज तो फैसला सुनाकर बीजेपी और कई पार्टियों में शामिल भी हो जाते हैं, राज्यसभा सांसद भी बन जाते हैं। यहाँ से भी विश्वास लोगों का कम होता है। तो जो मामला जस्टिस यशवंत वर्मा का है, उनकी कुर्सी का है, उनको पद को छोड़ने का है, इस्तीफा देने का है, बर्खास्त होने का है, और ये तमाम चीज़ें नहीं होता है, तो लोगों के मन में एक डाउट है, एक शक है कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट भी वही काम कर रहा है जो आजकल के नेता करते हैं? क्या आज के थानेदार भी जो वही काम कर रहा है जो वही करते हैं? कानून व्यवस्था मजबूत है, थानेदार अगर मजबूत होते, कानून को रखवाले अगर मजबूत होते, यकीन मानिए ना तो घोटाला होता, ना करप्शन होता, ना ही कोई एक्सपोज होता। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि दिल्ली में सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसियां होने के बावजूद इतना बड़ा घटना हो गया, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जस्टिस यशवंत वर्मा को छूने से, उनसे पूछने से, उनको अरेस्ट करने से, हिरासत में भेजने से लोग डर रहे हैं, काँप रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि सीजीआई गवई साहब, सुप्रीम कोर्ट से मेरा हाथ जोड़ के अपील है माय लॉर्ड कि इन जज का इलाज करें, इनको पद से हटाएं और इनसे पूछें कि क्या चल रहा है दिल्ली में। एक तरफ सीएम रेखा से लोग परेशान है, एक तरफ ऐसे जजों से परेशान है कि 500 की नोटों की गड्डी जल जाती है, कोई जवाबदेही नहीं होता है, कोई जवाबदेही नहीं है, बिना निडर होकर बयान दे रहे हैं कि जिसको जो करना है कर लो, ये रिपोर्ट ही गलत है। तो क्या वो बहुत बड़े बॉस हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, या हाई कोर्ट से बड़े हैं या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? कोई बड़ा नहीं है सुप्रीम कोर्ट से। हम सब जो हैं उस उम्मीद का मंदिर मानते हैं, और उस उम्मीदों के मंदिर में बैठे जजों के बंगले पर अगर 500 की नोटों की गड्डी जलेगी तो इससे बड़ा अन्याय और दुखद क्या ही हो सकता है। ये जवाब देना पड़ेगा जस्टिस यशवंत वर्मा को। जस्टिस यशवंत वर्मा को बोलना पड़ेगा कि उनसे गलती हुई, वो आरोपी हैं और 3 जजों की टीम में वो पाया गया, उनको जेल जाना पड़ेगा और अपना पद छोड़ना पड़ेगा, और अपना पद खुद से छोड़ दें तो इससे बेहतर दर्शकों को कुछ हो नहीं सकता। इसलिए ये बात उनको समझना पड़ेगा और कान में डाल लें कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा का सच सामने नहीं आता और सीएम रेखा का इलाज नहीं होता है तो दिल्ली के लोग परेशान हो जाएंगे, और कानून व्यवस्था के लिहाज से जस्टिस यशवंत वर्मा पर लोग हैरान इस बात को लेकर हो गए कि सबूत है, दस्तावेज है, चश्मदीद गवाह है, फिर भी ये जेल में क्यों नहीं है।